ताकि जीवन में भाग्य लिपि बदलने के लिए अपने भी दूसरों की भी। आप खुद जब मजबूत बनेंगे, हिम्मतवान बनेंगे, सावधानता प्रगति से। ये दूरदंड पेलने से नहीं बन सकते, बहुत ज्यादा पहलवानी करने से तो बहुत महान नहीं बन सकते। गामा पहलवान पूरे भारतवर्ष में मशहूर था। आपने नाम सुना या नहीं सुना गामा पहलवान का, जो सैकड़ों लड़ाइयां लड़ी, कुश्तियां लड़ी और जीता। बुढ़ापे में उसकी हालत ये थी कि वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। कोई रोग नहीं था, बीमारी नहीं थी, शरीर में ताकत ही नहीं थी, और नाली में गिर करके समाप्त हो गए, क्योंकि संकल्प शक्ति थी। जब तक उनकी दंड बैठक चलती रही तब तो शरीर साथ देता। जब संकल्प शक्ति खत्म हो गई, उसके बाद में पाव और दूध बचाने की हिम्मत नहीं रही, नाली में गिर गया, कुछ निकल के बाहर निकलने की हिम्मत नहीं रही, वही समाप्त हो गया। इसलिए बिना देवी सहायता के मनुष्य अपने भाग्य लिपि को, दूसरों की भाग्य लिपि को नहीं बदल सकता। और यह देवी सहायता, देवताओं की सहायता, चाहे जगदम्बा हो, चाहे भैरव हो, चाहे भवानी हो, चाहे भद्रा हो, चाहे कल्याणी हो, चाहे षोडशी हो, चाहे त्रिपुर सुंदरी हो, कोई हो, उनकी करने की पद्धति तो मंत्रात्मक ही है, तंत्रात्मक ही है। और तंत्र के माध्यम से काम होगा ही होगा, उसमें फिर रुक नहीं सकता, संभव नहीं है। और उसके लिए आप खुद को क्षमतावान होना पड़ेगा, ताकतवान होना पड़ेगा। कमजोर कायों के साथ तंत्र नहीं चल सकता। और कमजोर काय की परिभाषा में तुम्हें गामा उदाहरण देकर समझाया कि बहुत मोटा ताजा होने से ताकतवान नहीं होता। गांधी जी बहुत दुबले पतले थे, 42 किलो के वजन के आदमी थे, और हजारों करोड़ों लोगों को पीछे खड़ा कर दिया। अंग्रेजों से लूहा लिया, अंग्रेजों को हटा दिया। कोई वजन ही नहीं था शरीर में, हड्डियों का ढांचा था, बिना लाठी को चल नहीं पा रहे। और संकल्प शक्ति में दृढ़ थी, आस्थावान, एक चेतनावान। इसलिए चाहे हम मंत्र साधना करें, चाहे तंत्र साधना करें, या तो हम गिड़गिड़ाते हुए करें, हाथ जोड़ते हुए करें, आज तक रखे आए। यदि आपने यजुर्वेद के मंत्रों को पढ़ा हो, आपने पढ़ा नहीं, पढ़ा तो अर्थ समझा नहीं। यजुर्वेद के मंत्रों में कोई बहुत बड़ी महान घटनाएं छिपी हुई नहीं है, कोई ऐसा अजूबा नहीं है यजुर्वेद और ऋग्वेद और अथर्ववेद। उसने कहा हे इंद्र, तू मेरे खेतों में वर्षा कर तो मेरे धान बहुत पैदा हो। इंद्रम देवी विशो मानो भवन थे इंद्रम देवी विशो। देवताओं की एक याचना की, हे अग्निदेव तू मेरे ऐसा कार्य कर, हे पवन तू मेरे ऐसी सहायता कर, हे यम तू मुझे मृत्यु से बचा। तो नारियों ने भी उन देवताओं की सहायता ली, सहयोग किया, उन सहयोग किया, उनको मंत्र कहा गया। आप किसी के सामने आपकी जेब में 5,000 रुपए हैं, 10,000 रुपए हैं, और 10,000 रुपए जब जेब में है तो 5 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। 5 रुपए बहुत छोटी सी चीज होगी आपके लिए, 10,000 के मालिक तो नहीं। और एक भिखारी गिड़गिड़ाता हुआ आता है, हाथ जोड़ता है कि आप बहुत दयालु हैं, आप बहुत दानी हैं, आप महाराजा कर्ण हैं, आप कर्ण के अवतार हैं, मैं बहुत भूखा हूँ, 3 दिन से भूखा हूँ, मेरा बच्चा बीमार है, मेरी पत्नी गर्भवती है, ये सब कुछ है, आप मुझे 5 रुपए दे दीजिए। सेठ जी नहीं दे, उठेगा थोड़े, सेठ जी नहीं।
सरफेस जैसा जल आगे नहीं मिलेगी। तुम्हारे लिए उसके लिए 5 रुपए की बहुत वैल्यू है, जरूरी है, उसको चाहिए, क्योंकि उसको रोटी खानी है, उसको अपनी शुदा शांति करनी है, उसके जीवन का यह अभाव है। फिलहाल उसका यह अभाव है कि मैं भरपेट भोजन करूं और उसके लिए 5 रुपए चाहिए। एक सीमा है, उसकी भागदौड़ है, तो बिल्कुल अपने आप में सब कुछ तोड़ ताड़ करके 24 घंटे साधन नहीं कर सकता। मगर क्या कुछ ऐसे प्रयोग हैं जिसके माध्यम से वह अपने पूरे जीवन को आनंददायक बना सकता है? और इस लोग ने बताया कि उसके लिए 5 प्रयोग। सम्मोहन प्रयोग। सम्मोहन का मतलब है हम किसी को भी अपने अनुकूल बना सकें। ऑफिसर हो, लाल आंखें किए हुए हो, और यदि हमें सम्मोहन का ज्ञान है, वो हमारे आंख से आंख मिला करके हमारे विपरीत खड़ा नहीं हो सकता। संभव नहीं है। सम्मोहन का तात्पर्य अपने अनुकूल बना देना, हमारे विचारों को अनुकूल बना देने को क्रिया को सम्मोहन कहते हैं। और वशीकरण किसी को भी अपने बस में कर देने की क्रिया है। तो जहां किसी को भी है, परिस्थितियों को भी है, चाहे जगदम्बा है, हम उसमें भी बस में करने की क्रिया करनी है, उसको अपना अनुकूल बनाना है। अगर हमें संकल्प शक्ति है तो उसको आपके सामने खड़ा होना पड़ेगा। वह देवता है, कोई अजूबा नहीं है, वो अद्वितीयता नहीं है। अगर वो देवता है तो मनुष्य है। एक हमारी योनि अलग है, उनकी योनि अलग है, बात इतनी सी है। वो कौन सी महान महानता बन गई? ये बात है, उनके पास 1000 रुपए है, हमारी जेब में 5 रुपए नहीं है। उनके 1000 रुपए में से 5 रुपए देने में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, हमें उन 5 रुपए की जरूरत है। वशीकरण चाहे देवताओं को किया जा सकता है, वह शत्रु को भी किया जा सकता है, कोर्ट में जज को किया जा सकता है, वकील को किया जा सकता है, प्रेमी को किया जा सकता है, प्रेमिका को किया जा सकता है, मेरे को भी किया जा सकता है। मैं तो हूं। मैंने अपना प्रवचन प्रारंभ करने से पूर्व ये भी बता दिया था कि अपने गाल को सहरा करके भी रखना चाहिए, क्योंकि वापिस उठने की हिम्मत रहेगी नहीं। उठोगे तो वापिस वशीकरण करोगे भाई, तकलीफ ही हो जाए। वशीकरण का तात्पर्य है कि हम प्रतिकूल परिस्थितियों को अपने वश में कर सकें। इसलिए जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी, आती हैं। इसलिए तांत्रिकों ने एक दूसरा प्रयोग रखा, वशीकरण। उच्चाटन। उच्चाटन का मतलब है एक और दूसरे के बीच में डिफरेंस पैदा कर देना, लड़ाई झगड़े पैदा कर देना, मतभेद पैदा कर देना। ऐसा क्यों करेंगे? आप ऐसा हमें सिखा नहीं है। मैं कुछ चाकू लेकर के तुम्हारे सामने आ जाएगा तो उसके सामने गिड़गिड़ाने से कैसे काम चलेगा? यह एक नीति है, चाहे इसको राजनीति करें, चाहे इसको कूटनीति करें, मगर डिफरेंस पैदा कर देने की क्रिया, अलग अलग मतभेद पैदा कर देने की क्रिया, उसको विवेचन कहते हैं। मोहन का मतलब है कि सबको मोहित कर देने की क्रिया।
सबको, पूरी भीड़ को, नॉट इंडिविजुअल, एक समूह को अपने अनुकूल लेकर के, अपने विचारों को अनुकूल लेकर के चल देने की क्रिया। यदि इसके मूल में जाएंगे तो इसके सैकड़ों लाभ मिलेंगे। और 5वां उन्होंने तंत्र का एक प्रयोग मारण बताया। यदि कोई चारा रहे ही नहीं तो मारण प्रयोग भी किया जा सकता है। मारण का मतलब कुछ आपको मारना नहीं। मारण तो साधु लोग अपने क्रोध का मारण कर लेते, लोभ का मारण कर लेते हैं, यह भी मारण। मारण तो शत्रुओं को एकदम से पददलित करते हैं, यह भी मारण प्रयोग। शत्रु मर्दन करने की, शत्रु को परास्त करने की क्रिया भी एक मारण प्रयोग है। मारण का मतलब बच्चों नहीं होता, मारण का मतलब है वो पददलित हो। ये 5 प्रयोग हमारे जीवन के, भौतिक जीवन के, दैनिक जीवन के एक आवश्यक तत्व है, आवश्यक अंग है, जिनके माध्यम से हम जीवन को ज्यादा सुखमय बना सकते हैं। और जब तक जीवन सुखमय नहीं बनेगा, जब तक तनाव रहेगा, तब तक हम साधना नहीं कर सकते, तब तक हम एक रिश्ता नहीं रह सकेंगे। इसलिए उस साधना की पृष्ठभूमि के लिए अपने घर को, अगर घर में कला होगी नहीं चल सकता। आपका रिजर्वेशन कहां जरूरत पड़ेगा, विश्वविद्यालय डिफरेंस क्यों पैदा किया जाए। यदि आपकी लड़की किसी लड़के के साथ प्यार करने लग गई, आप बहुत परेशान, बड़ी बदनामी सी होगी। वो क्या है, समझाने से तो लड़की समझेगी नहीं, क्योंकि औरत की जाति जिद्दी होती है। आप उसको जो समझाते रहोगे तो और जिद होती रहेगी। वो भी तो वैसा नहीं करना, और करती रहेगी। और कुछ वो आज उड़ेंगे, समझाएंगे, इज्जत का वास्ता देंगे, लेकिन मेरी इज्जत छूट जाएगी, मेरी बर्बादी हो जाएगी, तो 30 दिन घर से भाग जाएगी। बात क्या करें ऐसे समय में? यदि उस प्रेमी और प्रेमिका, अगर आप उचित नहीं समझते हैं, इसको ये समझते हैं कि आपका विवेक उस लड़की से ज्यादा ज्ञान है, आप में, आप उसके माता पिता हैं, आप उसका हित चिंतन कर सकते हैं, आपको मालूम है कि इसका जीवन असुरक्षित हो जाएगा, अभी इसको इतना विवेक नहीं है, भले बुरे का ज्ञान नहीं है, उसमें विद्वेषण अपने आप में एक विवेकपूर्ण चिंतन मिल जाएगा। इसलिए ये क्रियाएं तो आपके जीवन में नहीं तो सैकड़ों लोगों के जीवन में घटित हो रही है। विच्छेद तो बीमारी का विच्छेद किया जा सकता है। मैं उस दिन बातचीत में रह गया तिब्बती प्रयोग में कि हम एक कई प्रयोग हैं जिसके उस रोग को ही अपने आप में विच्छेद किया जा सकता है, विद्वेषण किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, अपने से हटा देने की क्रिया, दोनों के बीच में डिफरेंस पैदा करने की क्रिया, मनुष्य और रोग के बीच में हटा देने की क्रिया। कल मैंने जैसा बताया था कि हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी जो प्रयोग हो, अब योग तंत्र के उच्च कोटि के भी प्रयोग हैं, सैकड़ों तरह के प्रयोग हैं, आसन सिद्धि प्रयोग है, मैंने पत्रिका में दिया कि 18 सिद्धि प्रयोग है, और उन 18 सिद्धियों को प्रयोग में आप आगे आए। आप मुझे 6 महीने का टाइम दे, कोई एक व्यक्ति टाइम दे और टाइम दे के खड़ा हो जाए कि ये सिद्धि मुझे प्राप्त करनी है, और सिद्धि अगर मैं जिंदगी में नहीं दूंगा मैं समाप्त हो जाऊंगा, मेरा पूरा नहीं। आप समय तो दें, आप संकल्प तो दें, आप समर्पण तो दें। जब आपको आवाज ही दे दी तो फिर तुम्हें रुकने की जरूरत ही नहीं है। केवल पुस्तक पढ़ने के लिए काम की चीज नहीं है, एक जीवन को समझने की क्रिया है। और जहां तंत्र के ये प्रयोग है